नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आपके चारों ओर लोग तो हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन है? मानो पूरी भीड़ में भी आप अकेले खड़े हों। ये वही अकेलापन है जिसे हम अक्सर बोझ समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हम अकेलेपन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। यह कोई दुख नहीं है, यह कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक सुनहरा अवसर है खुद से मिलने का, अपनी गहराई को समझने का और जीवन को नई दिशा देने का। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के हर शब्द को महसूस करना होगा, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं वह केवल शब्द नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग में गूंजने वाला संदेश है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अकेले चलो, सत्य की खोज अकेले ही करनी पड़ती है। उनकी यह शिक्षा केवल साधुओं के लिए नहीं थी, बल्कि हर इंसान के लिए थी, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस संसार के सबसे बड़े परिवर्तन तब आए जब इंसान अकेला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अपने अकेलेपन में वे सिद्धांत गढ़े जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने एकांत में ही आत्मा की गहराई को पहचाना और दुनिया को एक नई दृष्टि दी। और महात्मा बुद्ध, उन्होंने जंगल की नीरवता में, ध्यान की निस्तब्धता में अपने भीतर की रोशनी को जगाया। सोचकर देखिए, अगर ये लोग भी अकेलेपन से डर गए होते तो क्या इतिहास ऐसे बदलता? नहीं। यही फर्क है उस इंसान में जो अकेलेपन से भागता है और उस इंसान में जो अकेलेपन को गले लगाकर अपनी असली शक्ति पहचान लेता है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे स्वीकार करें, कैसे उसे बोझ नहीं बल्कि वरदान बना लें। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में वह बेहद हंसमुख और चंचल था। हर वक्त दोस्तों से घिरा रहता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसकी जिंदगी बदलने लगी। दोस्त धीरे धीरे दूर चले गए, जिम्मेदारियों ने उसे जकड़ लिया और वह अपने ही कमरे में बंद होकर अकेलेपन को कोसने लगा। हर रात वह सोचता, मैं इतना अकेला क्यों हूं, सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसका मन धीरे धीरे उदास और बोझिल होता गया। एक दिन उसकी दादी उसके पास आई। उन्होंने बहुत गहरी बात कही, रोहन, इस दुनिया में हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह वाक्य रोहन के दिल में उतर गया। उसने ठान लिया कि वह अब अकेलेपन को कोसने के बजाय उसका इस्तेमाल करेगा। उसने लिखना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ डायरी में अपनी बातें लिखता, फिर धीरे धीरे कहानियां गढ़ने लगा और कुछ ही सालों में उसकी कहानियां इतनी मशहूर हो गईं कि लोग उसमें अपनी जिंदगी का अक्स देखने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि अकेलापन महज एक भाव नहीं बल्कि एक शक्ति है। अगर आप चाहें तो यही अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप सही दृष्टिकोण से देखें तो यही अकेलापन आपको गढ़ भी सकता है। हमने अक्सर सुना है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले समय में आप अपनी कमजोरी पहचान सकते हैं, अपनी ताकत निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी सोच सकारात्मक हो। अगर आप अकेलेपन को दर्द मानेंगे तो वह आपको डुबो देगा, लेकिन अगर आप उसे अवसर मानेंगे तो वह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया था। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा तो वह अकेलेपन की राह पर निकले। जंगल की नीरवता में किसी के सहारे के बिना उन्होंने अपने भीतर की आग को खोजा। उन्होंने समझा कि दुख, मोह और बंधनों से मुक्त होने का रास्ता भीतरी शांति से ही निकलता है, और यह शांति अकेलेपन में ही मिलती है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोजाना अपना समय सिर्फ दूसरों को देते रहेंगे तो आपके पास खुद के लिए क्या बचेगा? आज की दुनिया में हम हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। दोस्तों को समय देना, रिश्तेदारों की उम्मीदें पूरी करना, सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाना कि हम कितने हैप्पी हैं। लेकिन इस सब में हम सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, खुद को। क्या आपने कभी खुद के साथ बैठकर बात की है? क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि आपका असली सपना क्या है? नहीं, क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलती है। अकेलापन डर नहीं है, ये तो एक आईना है। इसमें आप खुद को साफ साफ देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है सावन की। सावन एक साधारण लड़का था, छोटे कस्बे में रहता था, पढ़ाई में अच्छा था, दोस्त भी बहुत थे। लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, दोस्त दूर चले गए
और परिवार अपनी अपनी व्यस्तताओं में खो गया। सावन अचानक अकेला पड़ गया। वह कमरे में बैठकर सोचता रहता, क्या गलती है मेरी? सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसका अकेलापन धीरे धीरे उदासी और बेचैनी में बदल रहा था। एक दिन वह पार्क में बैठा था। उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली है, लेकिन वह दुखी नहीं थी। बार बार उड़कर तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। सावन ने सोचा, अगर यह चिड़िया अकेले होकर भी अपने घर को बना सकती है तो मैं क्यों नहीं? उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने अकेलेपन को ताकत बनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, किताबें पढ़ी, संगीत सीखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक प्रतियोगिता में उसने भाग लिया और सबको चौंका दिया। उसे पुरस्कार मिला, लेकिन असली इनाम यह था कि उसे खुद पर भरोसा मिल गया। जब लोगों ने उससे पूछा, तुमने इतनी तैयारी अकेले कैसे कर ली, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। उसी ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह हमें अपनी कमजोरियों से लड़ना सिखाता है, अपनी ताकत को खोजने का मौका देता है और जीवन को नई दिशा दिखाता है। गौतम बुद्ध का भी यही संदेश था। उन्होंने कहा था, अपने आत्मा के अलावा कोई तुम्हारा सहारा नहीं है। इसका अर्थ है सबसे सच्चा साथी आप खुद हैं। तो याद रखिए, अकेलापन एक खाली कैनवास की तरह है। आप उस पर अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। यह वह समय है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने अकेलेपन को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे अपनी रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ताकत बना सकते हैं? अकेलापन कोई अंधेरी गुफा नहीं है, यह तो खजाने से भरी गुफा है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं, आपको अपनी असली ताकतें मिलती हैं। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। तो अंत तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन ही आपका सबसे अच्छा साथी है। उसे अपनाइए, उसे समझिए और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दीजिए। भीड़ में रहकर भी अक्सर इंसान अकेला महसूस करता है, लेकिन जब सच में अकेला होता है तो सबसे ज्यादा घबराता है। हर वक्त किसी न किसी को अपना समय देते देते इंसान भूल जाता है कि उसका सबसे बड़ा हकदार वही खुद है। हम दूसरों की खुशियों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की शांति को खो बैठते हैं। और यही वो जगह है जहां गौतम बुद्ध का गहरा संदेश हमें जगाता है। यदि तुम अपने आप को जानना चाहते हो तो तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। सोचिए, दिन भर हम कितने लोगों से बात करते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी, सोशल मीडिया पर अनगिनत चैट्स, कॉल्स, और इस सब के बीच क्या हमने कभी खुद से बात करने की कोशिश की है? शायद ही कभी, क्योंकि हमें अकेलापन डराता है। हमें लगता है कि अगर हम अकेले होंगे तो बोरियत होगी, उदासी होगी, या शायद लोग हमें गलत समझेंगे। लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन ही वो दर्पण है जिसमें हमारी असली तस्वीर साफ दिखाई देती है। गौतम बुद्ध ने बार बार कहा कि इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका स्वयं है। जब तुम अकेले बैठते हो, जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, तब तुम्हें अपने भीतर का संगीत सुनाई देता है। वही संगीत जिसमें शांति है, वही संगीत जिसमें जवाब है, वही संगीत जिसमें आत्मा की पुकार छिपी है। अकेले रहना मतलब भागना नहीं है। यह भागना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ना है। दूसरों को समय देना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम बार बार और लगातार दूसरों को ही समय देते रहते हैं तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। हमारी ऊर्जा, हमारी सोच, हमारी भावनाएं सब किसी और में बंट जाती हैं और धीरे धीरे हम अपने ही जीवन में मेहमान बन जाते हैं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि चाहे तुम्हारे आसपास कितने भी लोग क्यों ना हों, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है और उस जीवन को दिशा देने का काम कोई और नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें खुद को समय देना होगा और वो तभी संभव है जब तुम अकेले रहना सीखो। आज की दुनिया में लोग खाली रहने से डरते हैं। अगर 10 मिनट भी फ्री हों तो तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, गाने बजा लेते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें चुप्पी और सन्नाटा काटने लगता है। लेकिन वही सन्नाटा, वही चुप्पी असली शिक्षक है। जब गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया, तब उनके आसपास कोई भीड़ नहीं थी। वे अकेले थे, लेकिन वही अकेलापन उनके लिए ज्ञान का द्वार बन गया। अकेलेपन ने ही उन्हें
उनके भीतर झांकने का मौका दिया। सोचकर देखिए, अगर बुद्ध भी हर वक्त किसी से बातों में उलझे रहते, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में समय गंवाते, तो क्या वे सत्य को खोज पाते? नहीं, वे इसलिए बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की यात्रा की, और ये यात्रा सिर्फ अकेले रहकर ही संभव थी। हम सबके जीवन में भी ये बेहद जरूरी है। जब हम बार बार दूसरों को समय देते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं, तो हमारी अपनी समस्याएं और हमारी खुद की इच्छाएं पीछे छूट जाती हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी हमारी नहीं रही, हम बस दूसरों की उम्मीदें पूरी करने वाली मशीन बन गए हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अकेले रहना हमें खुद को समझने की शक्ति देता है। यह हमें बताता है कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें क्या बदलना है, हमें किन चीजों को छोड़ना है। जब आप अकेले होते हो तो कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपको अपनी सोच नहीं थोपता। उस वक्त आप सबसे ज्यादा सच्चे होते हो, खुद से। बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत साफ था। भीतर की शांति अकेलेपन में ही मिलती है, क्योंकि शांति बाहर की भीड़ में नहीं, अंदर की गहराई में है, और उस गहराई तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन से होकर गुजरता है। अगर आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया आपको लाख बार समझाएगी, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि सच्ची संतुष्टि बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। और भीतर की आवाज सुनने के लिए हमें चुप रहना होगा, रुकना होगा और अकेले बैठना होगा। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास समय नहीं है, तो सोचिए, क्या सच में आपके पास समय नहीं है, या आप अपना समय लगातार दूसरों में बांटते जा रहे हैं? याद रखिए, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो दुनिया आपको कभी समय नहीं देगी। हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी आदत है, हर किसी को खुश करना। हम सोचते हैं कि अगर सब हमसे खुश रहेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लोग हमें पसंद करेंगे, हमें सराहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि इस आदत ने सबसे ज्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाया है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जिस इंसान की जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं पर टिकी हो, वह कभी अपनी शांति को नहीं पा सकता। सोचकर देखिए, कितनी गहरी बात है ये। जब हम लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम अपनी खुशी को गिरवी रख देते हैं। हर रोज हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि किसी की नाराजगी से बचने के लिए हाँ कर देते हैं, जबकि अंदर से हमारा मन साफ साफ ना कहना चाहता है। दोस्त ने मदद मांगी, भले ही हमारे पास समय ना हो, लेकिन हम मना नहीं कर पाए। ऑफिस में किसी ने काम थमा दिया, हम थके होने के बावजूद मुस्कुराकर मान गए। परिवार या समाज ने उम्मीदें रखी, हम खुद को किनारे कर उनकी पूर्ति में लग गए। धीरे धीरे ये आदत हमारी पहचान को मिटा देती है। सोचिए, अगर दिन भर आप सबको समय देते रहेंगे, उनकी जरूरतें पूरी करते रहेंगे, तो अपने लिए क्या बचा? आपकी ऊर्जा कहां गई? आपकी खुशियां कहां खो गईं? यही तो असली नुकसान है, हर वक्त दूसरों को समय देना, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में यही सिखाया कि इंसान को सबसे पहले अपने भीतर की देखभाल करनी चाहिए। अगर आप खुद थके हुए हैं, अगर आप खुद के भीतर खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो आप किसी और को क्या दे पाएंगे? उन्होंने कहा था, पहले खुद को पूर्ण बनाओ, फिर दुनिया को कुछ देने की सोचो। लेकिन हमारी गलती यह है कि हम दूसरों की परवाह करते करते खुद को खो देते हैं। ये आदत हमें अंदर से तोड़ देती है। बाहर से हम मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर थक जाते हैं, और यही थकान धीरे धीरे हमें निराशा, तनाव और बेचैनी की तरफ धकेल देती है। आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर ऐसे लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वे किसी को भी ना नहीं कह पाते, हर किसी को समय देते हैं, हर किसी की चिंता करते हैं, लेकिन अंत में वही लोग अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को समय ही नहीं दिया। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट था। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में शांति और सुख बना रहे, तो दूसरों की उम्मीदों के पीछे मत भागो। दूसरों को खुश करने की आदत एक ऐसे कुएं की तरह है जिसमें जितना पानी डालो वो कभी भरता नहीं। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सबको खुश करना संभव ही नहीं है। सोचिए, दुनिया में कितने लोग हैं, हर किसी की अपनी सोच, अपनी अपेक्षा, अपनी मांग। अगर हम हर किसी को खुश करने में लग जाएं, तो क्या हम कभी खुद को खुश रख पाएंगे? कभी नहीं। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा था, यदि तुम सच्ची स्वतंत्रता चाहते हो तो दूसरों की स्वीकृति का गुलाम मत बनो। अब जरा एक रिलेटेबल उदाहरण लीजिए। एक इंसान था जो हमेशा सबकी मदद करता था, दोस्तों के लिए हर वक्त तैयार,
परिवार के लिए हर समय उपलब्ध, ऑफिस में हर काम का बोझ उठाने वाला। सब उसे पसंद करते थे, सब उसके बारे में कहते, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगा। उसे अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं, अपने सपने नजर ही नहीं आए। और एक दिन उसने महसूस किया कि सबको खुश करते करते उसने खुद को खो दिया है। उसकी पहचान बस दूसरों के लिए जीने वाला इंसान रह गई। क्या आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी गलती है? अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में गुजार देना और आखिर में एहसास होना कि हमने कभी खुद को जिया ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि दूसरों को समय देने से पहले खुद को समय देना जरूरी है। अगर तुम खुद की ऊर्जा बचा कर रखोगे, अपने मन को मजबूत बनाओगे, तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, वरना तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तुम अंदर से खाली हो जाओगे। इसलिए लोगों को खुश करने की आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है। सबको खुश करना संभव ही नहीं है और कोशिश भी मत करो, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम अपनी शांति खो दोगे, और जब शांति ही खो गई तो फिर जीवन में क्या बचा? बुद्ध का कहना था, जितना ज्यादा तुम दूसरों को खुश करने में उलझोगे, उतना ही ज्यादा तुम अपनी सच्चाई से दूर चले जाओगे, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को सिर्फ इसलिए हाँ कहने लगें क्योंकि आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, तो ठहरिए और सोचिए, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये आपकी ऊर्जा और समय के लायक है? अगर नहीं तो ना कह दीजिए। याद रखिए, खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जब इंसान बार बार लोगों को खुश करने में उलझ जाता है तो धीरे धीरे उसका मन थकने लगता है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां हमें यह समझना चाहिए कि अकेलापन बोझ नहीं है, बल्कि मन और दिमाग के लिए एक वरदान है। मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि अकेले रहना इंसान को भीतर से और ज्यादा मजबूत बनाता है। आपने देखा होगा कि सबसे गहरी बातें, सबसे अनोखे विचार और सबसे क्रिएटिव सोच तब आती है जब इंसान अपने आप में डूबा होता है। जब कोई आसपास नहीं होता, जब शोर शराबा नहीं होता, जब कोई हमारी ऊर्जा नहीं खींच रहा होता, तभी हमारा दिमाग सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड और संतुलित होते हैं। अकेले रहने से इंसान का दिमाग खुद को व्यवस्थित करता है, विचारों की भीड़ साफ होती है और मन को शांति मिलती है। यही कारण है कि महान आविष्कारक, लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक सबने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय अकेलेपन में बिताया है। उन्होंने वही किया जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, आंतरिक शांति तुम्हें भीड़ में नहीं मिलेगी, वह तभी मिलेगी जब तुम अपने आप से मिलोगे। सोचिए, जब आप हर समय लोगों से घिरे रहते हैं तो आपका दिमाग लगातार उत्तेजित रहता है। एक बात से दूसरी बात, एक चेहरे से दूसरे चेहरे, एक समस्या से दूसरी समस्या, दिमाग को रुकने का समय ही नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग हमेशा थकान, तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, सब शांत हो जाता है, दिमाग धीरे धीरे आराम करने लगता है और भीतर की क्लैरिटी सामने आती है। मनोविज्ञान मानता है कि सॉलिट्यूड यानी अपने साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए नींद। जैसे नींद हमें शारीरिक थकान से मुक्त करती है, वैसे ही अकेलापन हमें मानसिक थकान से मुक्त करता है। और जब मन हल्का हो जाता है तो वही मन रचनात्मकता की ओर जाता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि बाहर की दुनिया को समझने से पहले भीतर की दुनिया को समझो। उन्होंने कहा था, जो अपने भीतर को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और भीतर को जीतने का पहला कदम है अकेले होना, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने विचारों को सुन सकते हैं, तभी आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। जरा एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप रोजाना दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, हर वक्त किसी न किसी बातचीत में लगे रहते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया के शोर से घिरे रहते हैं। ऐसे में क्या कभी आपको अपने सपनों के बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलेगा? क्या कभी आपको अपने मन की असली आवाज सुनाई देगी? नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठ जाएं, सारी आवाजों से दूर होकर, तो आपके मन में धीरे धीरे वे जवाब उभरने लगेंगे जिन्हें आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि बुद्ध जंगलों में ध्यान करते थे। वे अपने शिष्यों को भी यही कहते थे, भीड़ तुम्हें खो देती है, लेकिन एकांत तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। यह बात आज के मनोविज्ञान में भी प्रमाणित हो चुकी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अकेले समय बिताना
हमारे ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करता है, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो इंट्रोस्पेक्शन, इमेजिनेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार है। यही वो पल होते हैं जब आप नए आइडिया सोचते हैं, जीवन के अर्थ पर विचार करते हैं और खुद को समझते हैं। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया ने अकेलेपन को गलत नाम दे दिया है। लोग सोचते हैं कि अकेला रहना मतलब उदासी या डिप्रेशन, जबकि सच ये है कि अकेलापन और लोनलीनेस अलग चीजें हैं। लोनलीनेस यानी जब आप लोगों के बीच भी खुद को खोया महसूस करते हो, लेकिन सॉलिट्यूड यानी जब आप खुद के साथ रहकर भी संतुष्ट और शांत महसूस करते हो। और यही तो असली ताकत है। बुद्ध ने सिखाया कि अपने भीतर का दीपक खुद बनो, और यह दीपक तभी जलता है जब आप अकेले समय बिताते हैं, जब आप भीड़ से दूर जाकर अपने विचारों को गहराई से समझते हैं, तभी भीतर का प्रकाश जगता है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर इंसान हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने विचार लिखे, ध्यान करे या बस खुद से बात करे, तो उसकी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है, चिंता कम होती है, फोकस बढ़ता है और दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। अब सोचिए, अगर यह सच है तो हम क्यों अपने हर पल को दूसरों में बांट रहे हैं? क्यों हम अपने दिमाग को हर समय थका रहे हैं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम रोजाना थोड़ी देर खुद के लिए निकालें, चाहे 20 मिनट हो या आधा घंटा, लेकिन उस समय में सिर्फ खुद को सुने, खुद से जुड़े। याद रखिए, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी अकेलेपन में ही जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तभी नए रास्ते खुलते हैं। जब दिमाग बोझ से मुक्त होता है तभी सच्चा समाधान मिलता है। यही वजह है कि जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वे जीवन में ज्यादा सफल, संतुलित और संतुष्ट रहते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, एक इंसान अगर जाग रहा हो और खामोशी में खुद से बातें कर रहा हो, तो उस समय उसे अपने अंदर की वो आवाज सुनाई देती है जिसे दिन के शोर ने हमेशा दबा दिया था। अकेलेपन का यही असली फायदा है। लोग समझते हैं कि अकेलापन एक सज्जा है, पर वास्तव में यह एक वरदान है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मनुष्य अकेले चलना सीख जाता है उसके लिए पूरी दुनिया छोटा हो जाती है, क्योंकि अकेले रहकर ही इंसान खुद को समझ पाता है, अपनी ताकत पहचान पाता है और जीवन को गहराई से देखने की दृष्टि विकसित करता है। हम अक्सर दूसरों के बीच रहकर खुद को खो देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश, हर किसी की बात मानने की आदत हमें थका देती है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो वह दूसरों के शोर से निकलकर अपने भीतर उतरना सीखता है। यही वह समय होता है जब आप अपने दिल की सुन सकते हैं, अपनी असली पहचान को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने बार बार यह समझाया कि आत्मज्ञान तभी संभव है जब इंसान खुद के साथ समय बिताना सीखे। अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा है खुद को समझ पाना। आप सोचिए, जब आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं तो आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी भावनाएं भी दूसरों से प्रभावित हो जाती हैं। पर जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको खुद की सोच, खुद की भावनाएं और खुद की इच्छाएं साफ दिखने लगती हैं। यही क्लैरिटी, यही पारदर्शिता आपको मजबूत बनाती है। एक छात्र जब अकेला पढ़ता है तब उसे अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता चलता है। एक कलाकार जब खामोशी में बैठकर खुद से बातें करता है तभी वह सबसे अनोखी कृति बना पाता है। और एक साधक जब एकांत में ध्यान करता है तभी उसे शांति और सत्य का अनुभव होता है। दूसरा बड़ा लाभ है नए विचार और रचनात्मकता। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग दूसरों के दबाव से मुक्त होता है, तब उसमें नए विचार अंकुरित होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर इंसान हमेशा भीड़ में रहे तो क्या वह कभी नया सोच पाएगा? नहीं, क्योंकि भीड़ आपको वही सोचने देती है जो सब सोच रहे हैं, लेकिन अकेलापन आपको स्वतंत्र बनाता है। यह आपकी सोच को नई दिशा देता है। शायद इसीलिए महान आविष्कारकों ने, महान लेखकों ने और महान साधकों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा एकांत में बिताया। बुद्ध ने कहा था, भीड़ में रहते हुए इंसान अपने भीतर की आवाज नहीं सुन सकता, इसलिए कभी कभी अकेले रहना जरूरी है। अकेलेपन से मिलने वाला तीसरा अनमोल उपहार है मानसिक शांति और आत्मविश्वास। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ हट जाता है। सोचिए, जब आप सुबह जल्दी उठकर अकेले चाय पीते हैं तो वो एहसास कैसा होता है, कितना सुकून भरा। उस समय कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको टोक नहीं रहा, आप बस खुद हैं और आपकी अपनी शांति। यही शांति धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। बुद्ध ने कहा था,
अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। और सच यही है, जब मन शांत होता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। अकेलापन हमें एक और अनमोल शक्ति देता है, निर्णय लेने की ताकत। जब हम हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं तो हमारा हर फैसला किसी न किसी की राय से प्रभावित होता है, पर अकेलापन आपको खुद सोचने और खुद निर्णय लेने की हिम्मत देता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने जीवन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। बुद्ध ने यही समझाया था, अपना दीपक खुद बनो, यानी दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने फैसले खुद लो। और जब आप खुद निर्णय लेना सीख जाते हैं तो जीवन में किसी भी तूफान का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छुपी है। अकेले रहना सीखना मतलब दुनिया से भागना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी दुनिया को संतुलित करना सीखें। आप भीड़ में रहें पर उसका गुलाम न बने। आप रिश्ते निभाएं पर खुद को खोए बिना। आप दूसरों से बात करें पर अपनी आवाज दबाए बिना। अकेलापन आपको यह संतुलन सिखाता है। तो अब सोचिए, जब अकेलापन हमें खुद को समझने की ताकत देता है, नए विचारों को जन्म देता है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास लाता है और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, तो क्या यह वाकई बोझ है? नहीं, यह तो सबसे बड़ा वरदान है। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, भीड़ छोड़ी और अकेले ही जंगल में गए। वही अकेलापन उन्हें उस ज्ञान तक ले गया जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें भी यही सीखने की जरूरत है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अकेले बैठें, अपने भीतर झांकें, तो हमें भी वो क्लैरिटी, वो रचनात्मकता और वो आत्मविश्वास मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। अकेले रहना डर नहीं, शक्ति है। और जब आप इस शक्ति को पहचान लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सरल और खूबसूरत हो गया है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। और यह दीपक जलता है तभी जब इंसान अकेले चलना सीखता है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी बात का उदाहरण है कि सच्चाई की खोज भीड़ के शोर में नहीं, बल्कि एकांत की खामोशी में होती है। बुद्ध का बचपन राजमहल में बीता। सोने चांदी की चकाचौंध, नाच गाने का शोर, रसोइयों की महक और सेवकों की भीड़। लेकिन इस भीड़ के बीच उनके भीतर उठने वाले सवाल कभी शांत नहीं हुए। हर कोई उन्हें समझाता कि यही जीवन है, यही सुख है। लेकिन उनके दिल ने कहा, नहीं, ये सब अस्थायी है। यही वह क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि सच्चे उत्तर केवल भीड़ से दूर अकेलेपन में मिल सकते हैं। और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अकेले निकल पड़े। न रिश्तों का सहारा, न किसी की राय, न किसी की भीड़, बस खुद और सत्य की तलाश। उन्होंने कहा, अकेला चलो, क्योंकि सत्य की खोज अकेले ही करनी पड़ती है। सोचिए, अगर बुद्ध राजमहल में रहते, हर वक्त भीड़ में रहते, तो क्या उन्हें आत्मज्ञान मिल पाता? नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान शोर में नहीं मिलता। आत्मज्ञान खामोशी में खिलता है। जिस तरह कमल गंदे पानी में भी खिलता है, उसी तरह ज्ञान भी अकेलेपन की खामोशी में खिलता है। ध्यान की उनकी साधना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उनके चारों ओर न कोई गुरु था, न भीड़ थी, न कोई साथी। वहां सिर्फ वे थे और उनका अपना मन। और इसी गहरे एकांत में उन्होंने वह सत्य पाया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ध्यान कोई और नहीं सिखा सकता, यह अभ्यास अकेले ही करना पड़ता है। ध्यान का असली अर्थ है भीतर झांकना, और भीतर झांकने के लिए बाहरी शोर से दूरी जरूरी है। बुद्ध ने बार बार समझाया कि आत्मज्ञान दूसरों की दी हुई चीज नहीं है। यह न तो किताबों में बंद है, न दूसरों के शब्दों में। यह तो अपने भीतर है, और उसे खोजने का रास्ता एकांत से होकर गुजरता है। जब आप अकेले होते हैं तब आपके मन का शोर धीरे धीरे शांत होता है, और उसी शांति में आपको खुद का सच दिखता है। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी सिखाया, जंगलों में जाओ,